हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बॉस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिनव शुक्ला वर्सेस अली गोनी की। जी हाँ, ये एक ऐसा फेस ऑफ है जिसका इंतज़ार पर्सनली मुझे तब से था जब से अली गोनी ने इस घर में एंट्री मारी थी। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ रूबीना के जितने भी फैंस हैं या अभिनव के जितने भी फैंस हैं रूबीनव के, या फिर जो न्यूट्रल व्यूवर है मेरी तरह, उन्हें भी इसका इंतज़ार रहा होगा। अभिनव शुक्ला हमेशा बैकफुट में खेले, मेरा ये मानना है। घर में उसमें उन पे काफ़ी आरोप लगाए कि वो नल्ले हैं या फिर वो शो को डिज़र्व नहीं करते, वो बहुत बोरिंग हैं वगैरह वगैरह। अली गोनी ने आते ही तहलका मचाया, कप्तान बने और उनकी फ़ाइट भी होती रही हैं और उन्होंने अपना स्टैंड भी लिया है, सब कुछ। मुझे परफेक्ट खिलाड़ी लगे अली गोनी। कहीं ना कहीं मुझे हमेशा अभिनव शुक्ला के इस बिहेवियर से बहुत चिढ़ होती थी कि यार वो छोड़ देते हैं, वो कोई भी दुश्मनी को प्रॉपरली नहीं करते। उनकी वाइफ भी किसी से लड़ती हैं तो वो साथ देते हैं, प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और स्टैंड लेते हैं। मगर कई मौक़ों में छोड़ देते थे, अपनी वाइफ को कहते थे मत बोल, ठीक है। और उनको घर में किसी ने सीरियसली नहीं लिया, उनको हमेशा हल्के में लिया जाता रहा है। इसका वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल में देख सकते हैं। अभिनव शुक्ला के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, पूरा रिव्यू किया है। तो हमेशा मुझे ये शिकायत थी उनसे कि वो कब अपना अंदर का जो एक खूंखार अभिनव शुक्ला है या फिर एक अग्रेसिव अभिनव शुक्ला है वो कब बाहर निकलेगा। इतना कुछ हुआ घर में, इतना कुछ किया घर वालों ने, इतना कुछ बोला रूबीना को, इतनी गंदगी, इतना कुछ हुआ रूबीना के साथ या अभिनव के साथ, कितना डिसरिस्पेक्ट किया इन दोनों को कंटेस्टेंट्स ने। मगर अभिनव शुक्ला हमेशा एक दो लाइन बोल के, एक दो शब्द बोल के ख़त्म कर देते थे। ताज्जुब की बात है कि इस पूरे सीज़न में पहली बार बिग बॉस मेकर्स ने अभिनव के लिए एक कॉल का अरेंजमेंट किया, जिसमें अभिनव के फ़ैन ने साफ तौर पर वो बात बोल डाली, वो सवाल पूछ डाला जो मेरे दिल में था कि अभिनव आप कब इनको सबक सिखाएंगे। राहुल वैद्य, अली गोनी को, एजाज खान को, ये आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं, आपको इतना बेइज्जत करते हैं, आप इन्हें कब सबक सिखाएंगे। मुझे मज़ा आया वो क्वेश्चन सुन के। एक और क्वेश्चन था जो कि बिग बॉस ने टीवी पर नहीं दिखाया, प्रोमो में दिखाया था कि राहुल वैद्य इतना इंसल्ट करते हैं, आप इतनी बदतमीज़ी करते हैं, आप उनको चटा क्यों नहीं मारते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे और मेरे दिल के क्वेश्चन थे वो, जिसने भी पूछे चीयर्स टू हिम और हर। तो सलमान खान ने बोला कि हाँ अभिनव, फाइनली सलमान खान ने बोला, अच्छे के लिए बोला कि अभिनव मुझे भी ऐसा लगता है कि आप छोड़ ही देते हैं, कोई भी मैटर होता है आप जाने देते हैं। इनफैक्ट आप अपनी वाइफ को भी छोड़ दिए थे उस दिन रोने के लिए अकेले में। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अभिनव शुक्ला के बारे में। तो इस बार क्या हुआ, उस कॉल का या उस वीकेंड के एपिसोड का, जैसे कि हम जानते हैं वीकेंड के जो एपिसोड में जो फीडबैक मिलता है उसका असर कंटेस्टेंट्स में हमेशा पड़ता दिखा है। तो अभिनव शुक्ला पे भी पड़ा, देर से ही सही मगर सवेरा अभिनव शुक्ला का हो चला है। इस हफ्ते अभिनव शुक्ला मुझे प्रॉपरली स्टैंड लेते नज़र आए। पहली दफ़ा मैंने उनको पसंद किया, जिस तरीके से उन्होंने एजाज खान को हड़काया था जब वो उनको ताली दे रहे थे, उनकी वाइफ रूबीना दिलाइक को, मुझे सही लगा। उसमें भले ही सलमान खान ने जस्टिफाइड कर दिया हो एजाज खान को या गलत ठहरा दिया हो अभिनव शुक्ला को, पर वो मुझे नहीं लगता अभिनव शुक्ला वहाँ पर गलत थे। मैं ये नहीं कह रहा कि एजाज खान ने डिसरिस्पेक्ट किया वहाँ पर रूबीना को, नहीं, ये ना रूबीना ने कहा ना अभिनव ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे क्लोज क्यों आया, मैं नहीं चाहती, हम कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, उसका लॉजिक ये था। मगर सलमान ने अलग तरीके से उसको या मेकर्स ने एक कॉल अरेंजमेंट करवा दिया। आपको पता ही है मेकर्स अपनी इच्छा से कॉल अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि उन्होंने टच क्यों किया, ताली क्यों मारी। हम तो हमारे क्वेश्चन तो इतने अच्छे हैं नहीं, वो रीज़न था। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, मैं भी नहीं मानता कि एजाज खान ने डिसरिस्पेक्ट किया था। खैर एक बात वो हो गई, मगर जिस तरह से अभिनव ने उनको हड़काया, फुल मार्क्स। इस टास्क के दौरान जो सर्वाइवर टास्क है, जो करंट टास्क चल रहा है बिग बॉस के घर में, उसमें राहुल वैद्य और रूबीना की लड़ाई हुई थी, बहस चल रही थी। और राहुल वैद्य जो कि हमेशा बदतमीज़ी करते नज़र आते हैं, मुझे वाहियात लगते हैं यार वो। मुझे नहीं लगता कि लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं। उनकी शादी होने वाली है, उनका नेचर देखा है किसी ने, किस तरह की बातें करते हो, कितनी वाहियात बातें करते हो। और तो और पर्सनल लेवल पे चले गए कि वीकेंड के बारे में रो क्यों रही थी और उस अभिनव को कहा
कि तू अपनी बीवी का सगा नहीं है। भैया ऐसा कौन बोलता है? वीकेंड के बारे में तो बहुत कुछ होता है, बहुत चीज़ें सलमान खान डांटते हैं, क्लास लेते हैं या फिर उनको गाइड करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो क्या आप उनको उन पर्सनल मुद्दों को यहाँ ले आएंगे? रुबीना दिलैक ने डांटा उनको, रुबीना दिलैक ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और एक बात बोली रुबीना दिलैक ने कि जब हम तो हमारे पर्सनल मैटर पे जाता है बेशर्म साले, ऐसा बोला रुबीना दिलैक ने फर्स्ट टाइम। अगर हम तेरी पार्टनर का नाम भी लेते हैं तो तू इतना आग बबूला हो जाता है। मैं भी यही कहना चाहता था राहुल वैद्य से कि आप दिशा का नाम लेते या उसके बारे में जिक्र करते आपकी आंखों में अंगारे दौड़ पड़ते हैं, मगर आपका रीज़न होता है कि वो इस गेम में नहीं है। भैया तो इस गेम में जो है, क्या आप उसकी मां बहन कर देंगे क्या? ये कौन सा लॉजिक लगाते हो राहुल वैद्य? आप जो करें, जो कहें वो सच है, वो सही है, उसमें साथ देने के लिए अली गोनी आ जाते हैं, अर्शी खान आ जाते हैं जस्टिफाइड करने के लिए, मगर जो रुबीना करे, अपना काउंटर अटैक करे, काउंटर जवाब दे, तो वो गलत है। शुरुआत तो राहुल वैद्य बदतमीजी की आप भी करते हैं, वो तो फिर भी सुन रहे हैं। इतना बर्दाश्त पूरे सीज़न में आपको बर्दाश्त किया है रुबीना दिलैक ने और अभिनव शुक्ला ने, क्या कुछ नहीं बोला आपने उनको? मुझे तो समझ नहीं आता आपसे दिशा परमार शादी कर भी कैसे रही हैं। आई एम सॉरी, यू आर अ गुड सिंगर, बट जो आपकी जर्नी देखी मैंने, जो आपका रवैया है रुबीना दिलैक की तरफ, बहुत ही डिसगस्टिंग है। खैर, तो अभिनव शुक्ला ने वहाँ भी स्टैंड लिया, बीच में हीरो बनने आ गए अली गोनी। अली गोनी इन दिनों हवा में है, उनके जो पर हैं वो निकल आए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने एक वीडियो में अली गोनी की बहुत तारीफ़ की थी। मैंने कहा था रुबीना दिलैक के अलावा अगर मुझे कोई पसंद है इस सीज़न में तो अली गोनी है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट पेयर हैं, एक कंप्लीट पैकेज है जैसे रुबीना दिलैक हैं। मगर यहाँ पे वो मार खा गए। भैया राहुल वैद्य के दोस्त हो, फ्रेंड हो, जन्मों के फ्रेंड हो, क्या यहीं तो बने हो? और फ्रेंड हो ठीक है, मगर आपके हमेशा से रुबीना और अभिनव के साथ कोर्डियल रिलेशन रहे हैं। हमने तो कभी आपको लड़ते हुए नहीं देखा। रुबीना अभिनव ने हमेशा आपका साथ दिया, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की आपने भी की है। फ्रंट फुट में आपने कभी उनके बारे में कुछ नहीं बोला, पीठ पीछे आपने हमेशा उनकी चुगली की है, उनके खिलाफ प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, मगर डिसरिस्पेक्ट आपने नहीं किया कभी। ये मैं भी एग्री करता हूँ। अली गोनी ने रुबीना या अभिनव को कभी पीछे से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मगर प्लानिंग प्लॉटिंग की है उनके अगेंस्ट। और रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने भी कभी ना फ्रंट से ना बैक से कभी भी अभिनव को अली गोनी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हमेशा उनका साथ दिया है, हमेशा उनको एक दोस्त माना, एक इज़्ज़त दी है उनको। मगर ऐसा क्या है कि बेवजह पहले इनकी गर्लफ्रेंड जैस्मीन बसीन रुबीना से दुश्मनी ले बैठी अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। आज भी बाहर आने के बाद भी वो रुबीना पर इल्ज़ाम लगाती फिरती हैं। खैर, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनका नतीजा उनको मिल चुका है। आज वो बाहर हैं, वही काम अब अली गोनी करने लग गए। बहस के दौरान रुबीना का पैर टकराया, जो हमको खुद दिखा, वहाँ नीचे पत्थर था। सलमान खान भी बोलेंगे अगर कोई टॉपिक उठाएगा कि रुबीना ने राहुल वैद्य को धक्का दिया, तो सलमान खान खुद बोल देंगे कि वहाँ पर नीचे पत्थर था, धक्का नहीं दिया है, वो हमने भी देखा था। तो छुई मुई राहुल वैद्य बोलने लगे मुझे धक्का दे दिया, मुझे ये कर दिया। तो वहाँ पर अभिनव आए, उन्होंने भी रुबीना को पकड़ रखा था और बीच में खड़े थे। उन्होंने राहुल वैद्य को कहा दूर रहे, अपनी वाइफ को उन्होंने पकड़ रखा था। उनको भी वो पुश कर रहे थे कि पीछे आ जा, पुल कर रहे थे कि पीछे आ जा, वो फैक्ट है। पर राहुल वैद्य चढ़े जा रहे थे तो उन्होंने यूँ खड़े हो गए, हल्का सा यूँ कर दिया उनको, जो कि भाई बनता है यार, इतना मैं तुम मर्द होना जाओगे। वहाँ से अली गोनी आ गए चौड़ा छाती करते हुए, बीच में आ गए, दोनों की तो मैं हुई। अली गोनी का जो असली रूप है, जो उनके मन में जो रुबीना और उसके लिए भड़ास थी, वो आज दिख गई। आज तक वो बैक फुट में खेलते थे, उनके लिए भी कॉल आया था जिसमें उनको सलमान खान ने कहा था कि तुम बैक फुट में खेलते हो, तो वो फ्रंट फुट में खेलने के चक्कर में अननेसेसरी इस बीच में घुस गए। कहते हैं रुबीना की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दिस इज़ द रिस्पेक्ट यू डू। ये रिस्पेक्ट करते हो आप रुबीना की, जो आपको अपना भाई मानती है, जो भी दोस्त मानती है, आपको काफ़ी पसंद करती है, आपका साथ दिया था जब जैस्मीन बसीन बाहर निकली थी। मगर आपने स्टैंड लिया, एक भी बार बोला आपने कि राहुल वैद्य आप गलत बोलते हो यार, ऐसे पर्सनल मत बोलो, तब तो आप ताली मारते हो। शर्म आनी चाहिए अली गोनी आपको। आप अभी इस वक्त घर में सबसे सॉलिड कंटेस्टेंट थे, मगर जो आप कर रहे हो ना राहुल वैद्य के चक्कर में, या फिर रुबीना और अभिनव से अपनी चिड़ और दुश्मनी के चक्कर में, अननेसेसरी दुश्मनी जो है, क्योंकि हमने तो कभी आपको लड़ते हुए देखा नहीं आपस में, वो गलत कर रहे हो, आप अपना प्लॉट लॉस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो बीच में घुस गए, उनकी लड़ाई हुई। आज का एपिसोड जो आने वाला है उसमें अभिनव और अली गोनी की फिर से बहस होगी। तब अभिनव कहते दिखते हैं हद में रही हो अपने। बिल्कुल वो प्रोमो देख के मुझे मज़ा आ गया यार, यही रूप देखना था मुझे अभिनव शुक्ला का। अगर अभिनव शुक्ला इस तरह खेलेंगे ना, मैं कहता हूँ कि टॉप 2 में जाने से या टॉप 3 में जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त अगर ये रूप उन्होंने पहले दिखाया होता ना अपना, क्योंकि गलत नहीं है, उन्होंने राहुल को बोला थप्पड़ मार दूंगा, तो अली गोनी और राहुल वैद्य भाई चढ़ गए कि, और ऊपर से सोनाली फोगाट जी आ गई कि मैं धमकी दे रही थी तो गलत था, अब तुम धमकी दे रही। मैडम सोनाली मैडम, आपकी धमकी में और इस बात में बहुत फ़र्क है। ये एक
दो मर्दों की लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक मर्द राहुल वैद्य बदतमीज़ी कर रहा था उनकी वाइफ से और काफ़ी कुछ हमेशा से करता आ रहा है। तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान उन्होंने कहा थप्पड़ मार दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मारा तो नहीं है ना। अर्शिकान तो कई बार बोलती है राखी को और रुबीना को, रैपट मार दूंगी, बाहर हो जाऊंगी। देवलीना ने अभी भी निक्की तोम्बली को बोला था, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। राहुल वैद्य तो बहुत कुछ बोलते हैं, अली गोनी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने बोल दिया आर्ग्यूमेंट में कि थप्पड़ मार दूंगा, थप्पड़ मार दिया क्या, मारा तो नहीं ना। आप आ गए अपना सफाई देने सोनाली फोगाट। देयर इज़ अ डिफरेंस, जो आपने धमकी दी और जो इन्होंने बोला वो डिफरेंस है। दूसरी बात, अली गोनी आ गए थप्पड़ मार के दिखा, भाई मारा नहीं है, धमकी दी है तो क्या गलत। आपको क्या लगता है सलमान खान इस टॉपिक को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। सलमान खान थप्पड़ वाले टॉपिक को नहीं उठाएंगे, ना ही वो रुबीना के धक्के वाले टॉपिक को उठाएंगे। अगर ये टॉपिक उठा तो सलमान खान यही बोलेंगे कि रुबीना दिलाए गलत नहीं है, उनके नीचे कुछ था, पत्थर था। और थप्पड़ मार दूंगा बोलने से नहीं होता। और जिस तरह की हरकतें करते राहुल वैद्य, थप्पड़ तो पड़ जाना चाहिए उन पर कब का। तो इस जो फेस ऑफ है अली गोनी और उसका, वो इस सीज़न का सबसे मेन हाईलाइट लगा मुझे, जो मैं चाहता था कि हो। अली गोनी एक टाइम पे अर्शिक खान और सोनाली फोगाट को कहते दिखे पीठ के पीछे कि इस घर में कोई मुझसे पंगे नहीं लेता यार, मैं किससे लड़ूं, विकास गुप्ता से लड़ता हूं तो वो बीमार पड़ जाता है, रुबीना सबसे तेज़ तर्रार है मगर उसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, राहुल वैद्य से तेज़ तर्रार है मगर वो मेरा दोस्त है, मुझसे लड़ेगा नहीं, तो मैं किससे लड़ूँ। सोनाली फोगाट बोले थे जिनको लड़ना चाहिए वो तो लड़ते नहीं है, उनका इशारा था रुबीना अभिनव की तरफ। फाइनली अभिनव की लड़ाई हो गई इससे। तो क्या कहते थे अली गोनी कि सब मुझसे डरते हैं। क्या गलतफहमी पाल रखी अली गोनी आपने, आपसे कोई नहीं डरता। आपसे इसलिए नहीं लड़ते थे क्योंकि आप सामने तो अच्छे बनते हैं, मीठे बनते हैं, मगर पीठ पीछे बातें करते हैं। आपने आज तक अभिनव और रुबीना को सामने से कुछ नहीं कहा, जो भी कहा पीछे से कहा। आज पहली बार आपने फ्रंट फुट में खेला तो अभिनव ने आपको करारा जवाब दिया और आज के एपिसोड में भी आपको करारा जवाब देंगे। तो इस गलतफहमी में, खुशफहमी में मत रहिए कि आप सबसे सॉलिड हैं। अभिनव शुक्ला इज़ अ मैच्योर मैन। वो अब तक शांत थे तो उनकी वो कमज़ोरी बना दी आप लोगों ने। अब वो अग्रेशन में आ रहे हैं। अब आपको पता लगेगा कि अभिनव शुक्ला कहाँ हैं और आप कहाँ हो, और दर्शकों को पता लगेगा। मुझे भी जानना था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भैया अभिनव शुक्ला ने जो हड़काया अली गोनी को, मुझे मज़ा आया। तो भैया इस फ्यूड का मुझे इंतज़ार था। ये फ्यूड हम शायद आगे भी देखेंगे, जो बाकी आने वाले 3 हफ्ते हैं, बिग बॉस के लास्ट 3 हफ्ते हैं, शायद ये फ्यूड देखने को मिलेगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, और देखने को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर अपनी अपनी बात है। तो यहाँ पर मज़ा आ गया मुझे तो यार। ये जो प्रोमो था आज का, आ जाएगा वो एपिसोड, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? अली गोनी सही है या अभिनव शुक्ला सही है? या आपको कैसा लगा इनका जो फेस ऑफ देख के कैसा लगा, जो जिसका इंतज़ार मैं तो कर ही रहा था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में एक मज़ेदार रिव्यू के साथ। शब्बा खैर।